अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा बिन रफ़ीक और आप देख रहे हैं TAB लाइव यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आपको मालूम है, आज का फ़लस्तीन और इसराइल में जंग का समय है। हम आज आपको बताएंगे कि असल जंग है क्या। बैतुल मुक़द्दस तीन मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह, मुसलमानों का क़िबला है, ईसाइयों के लिए यस्वा की जय विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और यह लक़ब हज़रत याकूब को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कफ़ील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरज़मीन का एक मखसूस हिस्सा इनके लिए मुख्तस किया जाए। और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूँ इस सरज़मीन का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब से इसराइल पार गया, जैसा जिसे आज यरूशलेम कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम बेश 70,000 अंबिया कराम आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली के यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र की ज़मीन आप पर तंग की तो बनी इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियाँ भी हुई, जिसमें मनो सलवा, चश्मों के बहतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है जिसके लोथरे से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुरख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके दौर की बाक़ियात तौरात मनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। यह अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। एक ख़ास संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हरा कर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूँ बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी जगह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाइबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सीपर्स द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ु बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग अलग कौमें हो गई, एक यहूदी, दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत पर से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बुझा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। बस की सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जहाँ यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गरिया ज़ारा करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि इन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इज़राइल, इन नेमतों को याद
کرو جو تم پر کی گئی اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد بنی آخری زمان کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سایہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں نکر آگے؟ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی نشانی تھی۔ اس سے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قتل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمان کا پیشرو سے قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کرائی اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیا۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی ایک احاطے میں موجود تھی، تو ذاکرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی۔ خلافت عباسیہ یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں لڑ کر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا اور 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ فلسطین اور اسرائیل کی تاریخی حیثیت کے بارے میں اس سے آگے دلچسپ معلومات کیا ہے، دیکھیے گا ہمارے اگلے پروگرام میں، جو کہ آپ دیکھ سکیں گے کل صبح 9 بجے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔